महाभारत से करूं बखाना, अरे महाभारत से करूं बखाना, और श्रोता सुनो लगाए धनी ध्यान। अरे महाभारत की कथा अति प्यारी, देख ध्यान सुनो नर नारी। महाभारत के अंदर 18 पर्व हैं। किसने कहा महाभारत की कथा होने दो? तुमने। अब 18 पर्व में से कौन से पर्व की कथा होनी चाहिए? नहीं, कथा तो होती है। कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी कथा आदमी श्रवण करता है तो कह देता है कि महाभारत से ये कथा होनी चाहिए। तुम्हें नहीं मालूम तो कोई बात नहीं। आइए गौर करते हैं। जिस समय लाक्षागृह में आग लगवाई, आग लगवाने के बाद पांचों पांडव और मैया कुंती एक सुरंग द्वारा निकल गए। थोड़ी बातें बंद कर दें आप, शांति बनाए रखें। तो जब एक वन में निकल गए और दुर्योधन ने एक बंटवारे के पीछे भवन में आग लगवाई, क्योंकि ये सुबह मर जाएंगे, राजपाट सब मेरा होगा। तो वो तो निकल गए सुरंग द्वारा। 5 भील एक भीलनी वहीं आए के सोई गई बा भवन में। सो सवेरे जब भवन जर की राख हो तो बाई के सुनना सकल गंध सी मिली 5-6 डरी। दुर्योधन ने सहनाई बजवाई दी कि 5 पांडवा मर गए और मैया कुंती मर गई। और धृतराष्ट्र जो अंधा तो का वो वैसी मन में कह रहा है कि जी बहुत बुरा, कुछ तो है रहा कि मर गए, ठीक रहे। और जो इंसान एक हिस्सा के पीछे भाई भाई से लड़ता है, भैया को दुश्मन पर पिटवाता है, वो भाई नहीं वो दुश्मन होता है। आजकल कोई दुश्मन किसी का नहीं है। मेरी नजर में तो आज अगर दुश्मन है तो भैया का दुश्मन भैया है। प्यारे, जब एक जंगल में चले गए आधी रात का समय, तो बा कुंती ने कही भीमसेन के बेटा अब हम यहां निकल तो आए, अब मुझे प्यास लग रही है, तो कहीं पानी मिल जाए तो मुझे घूंट पानी पिला दे। भीम ने की मैया रात को समय है, पानी यहां कहां मिलेगा? अगर तू कह रही है तो कोई बात नहीं है। तो कुंती ने एक बात कही, बेटा
मेरे लाल अगर कहीं यहां सरोवर हो तो घूंट पानी पिला दे। चारों भाई सो रहे हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, और कुंती भीम से बहुत प्यार करती, और भीम में बल भी ज्यादा था। 10,000 हाथियों का बल अकेले भीम में था। भीमन की चिंता मत करे, मेरे डर मत करिए, मो तो कोई मारी ना सकत। जहां कहूं पास में सरोवर हो तो पानी भर के मैया तेले पानी मिले। तो पहले सतयुग त्रेता द्वापर में अगर माता पिता अगर ये कह देते थे कि बेटा ये काम करना है, तो बेटा सब कुछ न्योछावर कर देता था। और आज को अगर बेटा कथा तो सुनना है, अगर मेहता ने कह दी रात में गला घूट पाई न ले आवे, मैं खरे खाए लगी तने का खाए आई है सभी भी जब पानी ना देंगे। और बहू ने जो कह दी कि अब करवा चौथ आ रही है जी, साड़ी आमनी है, कज्जू करके लावे पर ला के दो। चूंकि बीजेपी की सरकार है, बहु सेवा और गौ सेवा दो ही चल रही है। बताओ तुम मेहताई बाप ना पूछ रहे हो, मेहताई बाप तो जब तक पूछ रहे हो ब्याह ना भो कच्चा मिल लो बाप पे तब तक, और ब्याह है जान दो तो बहने छोड़ के फिर राखी सारी पे बनवा तो ससुराल में जाएगी। तो आज रात का समय भीमसेन पानी लेवे के लिए चलो, चारों तरफ से अंधकार बनी थी, धीरे धीरे जा रहा है। और बाई वन में एक राक्षस रहता था जिसका नाम था हिडम, और उसकी बहन का नाम था हिडम्बा। एक वृक्ष पे बैठे तो हिडम्बा ने कही, भैया मुझे ऐसा लगता है कि कोई जब जंगल में मानस आएगा। हाँ कहाँ है कि दिब्बू आए रो मोटो ताजी सो। तो भाई हिडम्बा ने अपनी बहन से कही कि सुन, बड़े दिना में शिकार में लिया, हम कई दिना के भूखे, और जिस सुंदर सो युवक आरो का है जब मार के और पकड़ के जब मेजोरा लेके आ जब बैठ के जाको मांस नहीं खाएंगे। अब भीमसेन का मालूमी के जब जंगल में है कारो, भोले वाले भीम पानी भर में मैया की आज्ञा के लिए जाए रहे, लेकिन वो राक्षसी व मारवे के लिए और वह पेड़ से चली करती क्या है, नाई नदी नहर नहीं बम्बा, अरे नाई ताल नहर नहीं बम्बा, बन के बीच घूमी रही है लम्बा। रात के समय हिडम्बा चली और भीमसेन जा रास्ता में जा रहे, वह सामने ठाड़ी है और बाने भीम की सुंदरता ही देख के बाने की नहीं, अब इसे मारूंगी तो नहीं, इतना सुंदर पुरुष मुझे आज तक कोई मिला ही नहीं, अब इसे मारूंगी तो नहीं, लेकिन एक काम है, जाके संग करूंगी सगाई और जाई ऊपर ना लूंगी बनाई। हिडम्बा ने कही अब इसे मारूंगी नहीं, भोजन नहीं बनाऊंगी, भैया तो कह रो सो कह रो, बाकी सुंदरता देख के पागल हो गई, आई तो मारवे के लिए, लेकिन अपना रूप बदल लिया, वो भी बहुत सुंदर बन गई और सामने आकर के कही इधर आओ।
कहाँ के रहने वाले हैं? भी निकल गए 5 बजे जा रहा हूँ। थोड़ी देर सुनो, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपका नाम क्या है? भीमन की का आधार कार्ड ले आगे धटे में 5 बजे जा रहे हो तो कहा मतलब अब काम करना तय तू करे। हाँ बारात तो किधर जावेगी तो अब काम करना तय करे। मैडम माने कहीं नहीं, आप मुझे जानते नहीं, मैं इस वन की रहने वाली एक राक्षसी हूं। अगर ज्यादा ऐंठ में चलोए तो नेक देर में चूरन चटनी बना के चाट जाऊंगी। भीमन की कोई बना हुआ है। बात क्या है? तो बाने कही कि मैं भैया बैठो का बहुत बड़ो बलवान है, जाते कोई जीत ना सके, और तुम भोले भाले हो, परदेसी हो, और तुम्हें मात दे हो, मोए कछु ना मिले हो। ताते में ये विनती है आपसे, मानो तो मैं आपकी सुंदरता पे पागल हूं। ले चलिए अपने देश को ओ परदेसी बाबू, ले चलिए अपने देश को ओ परदेसी बाबू। बदन मेरी बारी उमरिया, बदन मेरी बारी उमरिया। इतने में इन्हें कथा अच्छी लगी है ताकि मैं पैसा दें इन्हें। लान लगाएंगे, चिंता मत करो। हाँ धान खूब रेट बिक रहे हैं। गोरो बदन मेरी बारी उमरिया, गोरो बदन मेरी बारी उमरिया। संग में डालो सात भमरिया, संग में डालो सात भमरिया। ए अब बदलो भेष में भेष को ओ परदेसी
कसैया मेरो भैया बनोए कसैया मेरो वीरन बनो कसैया मेरो पीरनो बनो कसैया कोई खबर करूं अब देश को ओ परदेसी बाबू कोई खबर गुरु अब देश को यो परदेसी बाबू कोई खबर करे गुरु देश को यो परदेसी बाबू मोए चल अपने देश को ओ परदेसी बाबू अरे ओ और ये 20 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। क्या नाम है? भूरे। जो काम किए हैं पूरे कभी होंगे नहीं अधूरे। नाम भी बढ़िया और काम भी बढ़िया है। और जो ध्यान रखना, जिंदगी में अगर सम्मान पाना चाहते हो तो पहले सम्मान दूसरों का करना सीखना, तुम्हारा सम्मान हर जगह होगा। मेरी जा रही है कथा अरे भामरी डाल ले तेरे संग में अच्छा ए तुम बनो बलम भरा तारो तुम बनो भला भला तारो भीमसेन बार बार